हेलो बच्चों। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का आगे का जो टॉपिक है, मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो पढ़ेंगे। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन के बारे में पढ़ा था, लोकेशन के बारे में पढ़ा था, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था और उसकी साइट्स के बारे में पढ़ा था, इसका टाइम पीरियड पढ़ा था कि कितनी पुरानी है। अब आज जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे। देखो अब देखो, द एक्सकेवेशन ऑफ द एंशियंट साइट सिटीज हरप्पा एंड मोहनजोदाड़ो रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द हाईली एडवांस सिविलाइजेशंस। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि बताया जा चुका है पिछले जो वीडियो था उसमें कि हरप्पा और मोहनजोदाड़ो उस समय की हाईली एडवांस सिविलाइजेशंस थी। ठीक है। एक्सकेवेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग होता है उत्खनन करना, मतलब ज़मीन की खुदाई करना। और यहाँ पे शायद एक मीनिंग आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा हो, रिवील्ड। रिवील्ड का मीनिंग होता है दिखाया गया। तो एक्सकेवेशन जो पहले जो एक्सकेवेशन किया गया था उसमें हरप्पा और मोहनजोदारो को बहुत ही हाईली एडवांस सिविलाइजेशन है वो दिखाई गई थी, या वो फिर उभर करके सामने आई थी। द इंडस सिटीज़ आर नोटेड फॉर देयर एडवांस अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। इंडस सिटीज़ आर नोटेड फॉर, आपने नोटिस किया होगा कि वो अर्बन प्लानिंग का, अर्बन का मीनिंग मैंने बताया था आपको, शहरीकरण होता है ना। तो एक तो शहरों की तरह से विकसित करना उसको, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम आप जानते हो कि जो भी पानी की सप्लाई वगैरह है वो उसका निकास करना, पानी को बाहर निकालना कि कहीं पानी इकट्ठा नहीं हो जाए, नालियों के द्वारा हो रहा है उसके द्वारा पानी को बाहर निकालना, ये ड्रेनेज सिस्टम होता है। और वाटर सप्लाई सिस्टम, पानी की सप्लाई, हर घर में पानी पहुँचे, इस तरह की सप्लाई का सिस्टम उन्होंने किया था। तो ये इसी की ये सारी जो चीज़ें हैं कैसे उन्होंने किया है वो हम सब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो मैन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो पहला फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको दिया गया है, देखो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स की एक आपके सामने ये लिस्ट बना के रखी है ना। इसमें देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें टॉपिक दिया है। इसके अंदर कौन कौन से हैं, एक तो आपके रिवर है ना, सोसाइटी कम्युनिटी है, फूड है, ड्रेस है, ऑर्नामेंट्स है, उनकी सोशल लाइफ है, टाउन प्लानिंग है, ये जो सब चीज़ें हैं ये इसमें आती हैं। ठीक है। आप चाहो तो इनको एक बार इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और लेकर के इसको एक बार याद कर लेना इस तरह से, है ना, जिससे क्या है कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें रिवर के बारे में। द एंशियंट सिटी ऑफ मोहनजोदारो वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस। एंशियंट सिटी ऑफ द मोहनजोदारो वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस। जो प्राचीन शहर जो था मोहनजोदारो, वो कहाँ था, ये याद रख लेना, रिवर्स के नाम है ये। मोहनजोदारो है वो इंडस रिवर पर था, इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में जो इंडस रिवर, सिंधु नदी जो आती थी उसके किनारे पर मोहनजोदारो जो शहर था वो बसा हुआ था। ठीक है। हड़प्पा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। और हड़प्पा जो था वो रिवर रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ था। ये हमने पढ़ लिया कि हड़प्पा जो है वो वेस्टर्न पंजाब के मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये तो हमने पढ़ लिया। उस समय हमने ये नहीं पढ़ा था कि कौन सी नदी के ऊपर है, तो हड़प्पा का याद रखना रावी नदी है, रिवर ऑफ रावी। और मोहनजोदारो है वो रिवर इंडस है। ये रिवर रावी है हड़प्पा के लिए, याद रख लेना, ये हड़प्पा के लिए रिवर रावी है और मोहनजोदारो के लिए रिवर इंडस है। ठीक है। तो लोग सिंपल से तरीके से याद हो जाएगा आपको। मैंने इसमें दो बातें याद रखनी है कि कौन सी नदियों पे है, तो हड़प्पा है वो रावी, रिवर रावी है, और
मोहनजोदारो जो है वो रिवर इंडस है। आपको ये दो चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा आपको अब ये तो याद ही हो गया होगा कि जो हड़प्पा है वो कहाँ है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। सॉरी, मोहनजोदारो जो है वो कहाँ है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ये हड़प्पा है वो मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न पंजाब में है। ठीक है। अब अगला फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने रिवर के बारे में पढ़ लिया। अब हम अगला टॉपिक जो लेते हैं वो है हमारा सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सोसाइटी और कम्युनिटी ये दोनों शब्द बहुत ही अलग हैं। सोसाइटी का मतलब होता है समाज, सोसाइटी और कम्युनिटी मतलब समाज जो है वो इनका किस तरह से था। ये देखो यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, इस पिक्चर में आप देखो कि ये लोगों का किस, आप इससे अनुमान लगा सकते हो क्या ये लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह का इनका जीवन था, क्या आप इनसे पता लगा सकते हो? खैर कोशिश करना। बाकी देखो यहाँ पे द सिविलाइजेशन कंसिस्टेड ऑफ द मैनी ग्रुप लाइक रूलर्स, मर्चेंट, ट्रेडर और मैनुअल लेबरर। ए रूलिंग क्लास गवर्न बाय द सोसाइटी। यहाँ पे आप दो बातें हैं, मैं एक एक लाइन को बता रहा हूँ और उसमें एक एक क्वेश्चन भी सामने आ रहे हैं, है ना। उन क्वेश्चंस को भी आप नोटिस करते जाओ। द सिविलाइजेशन कंसिस्टेड ऑफ द मैनी ग्रुप लाइक रूलर्स। कौन कौन से ग्रुप थे? नंबर 1 रूलर्स का ग्रुप था, एक तो ये रूलर का ग्रुप हो गया, है ना। दूसरा ग्रुप मर्चेंट्स यानी जो व्यापारी। रूलर कौन होते थे? जो शासन करते थे, जो इनका मुखिया होता था इनका या राजा होता था उसको। और मर्चेंट जो व्यापारी। ट्रेडर्स का भी मतलब तो वही व्यापार करने वाला ही है जो एक जगह से दूसरी जगह माल को शिफ्टिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं। और मैनुअल लेबर जो श्रमिक होते हैं, लेबरर्स वो। रूलिंग क्लास गवर्न द सोसाइटी। रूलिंग क्लास जो होती थी, जो शासन रूलिंग क्लास जो होती थी वो गवर्न द सोसाइटी, वो सोसाइटी को गवर्न करती थी, उसको चलाती थी, उसके बारे में नियम बनाती थी। ठीक है। इस पिक्चर के अंदर आपको देखो ये सब चीज़ें दिखाई गई है। आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि ये लोग किस तरह से रहते थे, क्या क्या काम कर सकते थे, है ना। और इनका रहन सहन वो कुछ सामने आता है इस पिक्चर में। यहाँ पे नीचे लिखा है द वे ऑफ द लाइफ ऑफ इंडस वैली पीपल। इंडस वैली जो पीपल थे उनका जीवन जीने का क्या तरीका था वो इसके अंदर स्पष्ट रूप से सामने आता है। ठीक है। अब हम अगला टॉपिक जो लेते हैं वो है हमारा फूड, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किस तरह का खाना खाते थे, उनका फूड क्या था। तो सबसे पहले आता है, देखो पढ़ते हैं इसको। वीट एंड बार्ले वर द स्टेपल फूड ऑफ द इंडस वैली पीपल। बिसाइड दिस दे ऑल्सो ग्रू पीज, मस्टर्ड, lentils and other pulses. Fruits and vegetables were also included in their diet. Milk, meat, fish, egg formed an important part of the diet. अब देखो यहाँ पे सबसे पहला काम है वीट एंड बार्ले वर द स्टेपल फूड ऑफ द इंडस वैली पीपल। स्टेपल फूड क्या होता है अभी पता है? स्टेपल फूड होता है जो उनके रोज़मर्रा के जीवन में जो खाना खाया जाता है वो स्टेपल फूड है। ठीक है। जैसे अलग अलग एरिया का अलग अलग स्टेपल फूड होता है। कुछ जगहों पे केवल चावल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, कुछ जगहों पे मछली को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, कुछ जगहों पे जैसे पंजाब है, पंजाब के अंदर सरसों का दाल, सरसों का साग और उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, तो वहाँ की वो स्टेपल फूड होता है। तो ऐसे इन लोगों का जो स्टेपल जो फूड था वो एक तो वीट और दूसरा बार्ले, ये दो स्टेपल फूड थे। इसके अलावा ये लोग और क्या क्या ग्रो करते थे, क्या क्या उगाते थे स्टेपल फूड के अलावा? इसमें पीज, मस्टर्ड, लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस। आप जानते हो पीज मटर, सरसों, एक लेंटिल्स है ये एक तरह की दाल है, और अदर पल्सेस वगैरह ये लोग ग्रो किया करते थे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वर्स आल्सो इंक्लूडेड इन डाइट। ये ऐसे लोग नहीं थे, ये अपने डाइट के अंदर देखो फ्रूट्स को भी शामिल करते थे, है ना, क्योंकि इन्हें इनका पता था कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं।
फ्रूट्स को भी शामिल, अपनी स्टेपल तो फूड था ही है, इसके अलावा ये दाल वगैरह ये चीज़ भी खाते थे। इसके साथ साथ देखो ये फ्रूट्स को भी शामिल करते थे, फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये दोनों चीज़ों को शामिल लेते थे। इसके अलावा देखो और क्या क्या था, मिल्क, मीट, फिश, एग फॉर्म्ड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। ये इसकी डाइट को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर देते थे। कौन कौन सी चीज़ें, मीट, फिश, एग एंड मिल्क, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो तो है कि स्टेपल फूड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो स्टेपल फूड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर व्हीट एंड बार्ले, ये इसका आंसर हो जाएगा। अदर थिंग्स जो हैं, अदर चीज़ जो है वो क्या क्या आ जाएंगी, पल्सेज आ जाएंगी, मस्टर्ड आ जाएगा, लेंटिल्स आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएगी। इसके अलावा मिल्क, मीट, फिश, एग, ये और इनकी डाइट को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर देते थे। अगला जो टॉपिक है, तो हम अभी इसमें किसके बारे में पढ़ चुके हैं, हम एक तो इसके रिवर के बारे में पढ़ चुके हैं, एक इनकी सोसाइटी के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके लोगों का रहन सहन जो था, इसके सोसाइटी के अंदर वो कितने तरह से डिवाइड किया गया था, रूलर्स में, मर्चेंट्स में, ट्रेडर्स में और मैनुअल लेबर्स में इनको डिवाइड किया गया। इसके बाद हम फूड के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, इनका अगला जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ड्रेसेस। ड्रेसेस का मतलब होता है पहनावा, ये किस तरह की चीज़ें पहनते थे, मतलब कैसे कपड़े पहनते थे। तो यहाँ पे देखो, द इंडस वैली पीपल प्रिफर्ड कॉटन एंड वुलन गारमेंट्स। देखो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दो चीज़ें हैं वो एक तो है कॉटन और दूसरा वुलन, है ना। कॉटन और वुलन गारमेंट्स को ये ज़्यादा प्रिफेयर करते थे। 2-piece ड्रेस वर worn by the both men and women। मैन और वुमेन के द्वारा 2 पीस की ड्रेस है वो पहनी जाती थी। मैन वोर धोती एंड शाल, शॉल बोलते हैं इसको, है ना, धोती आप जानते ही हो, धोती और शाल। आदमी जो थे वो धोती और शाल पहनते थे। इसके अलावा वुमेन्स वोर टाइप ऑफ स्कर्ट एंड wrapped a shawl अराउंड देयर शोल्डर्स। और वुमेन जो थी वो स्कर्ट्स पहनती थी, इसके अलावा शॉल को अपने कंधों के ऊपर लपेटा करती थी। तो ये उनका पहनावा था। मैन केप्ट बियर्ड, मैन जो थे, बियर्ड का मतलब है दाढ़ी, वो दाढ़ी रखते थे। दे केप्ट देयर हेयर शॉर्ट और टाइड। इसके अलावा उनके देखो हेयर स्टाइल का भी इनको बहुत अच्छा था। ड्रेस सेंस तो था ही, ड्रेस सेंस के साथ साथ इनकी जो हेयर स्टाइल है वो भी देखो, इनको भी जैसे आज भी लोग हैं वो ज़्यादा हेयर स्टाइल पे ज़्यादा कंसिडर करते हैं, वैसे उस समय से भी ये लोग देखो हेयर स्टाइल पे ज़्यादा कंसिडर करते थे। हेयर शॉर्ट मतलब या तो छोटे बाल रखते थे। टाइड इन नॉट ऑन द टॉप ऑफ द हेड, और सिर के ऊपर बालों को इकट्ठा करके एक नोट लगाई जाती थी, एक गांठ बांधी जाती थी, है ना। वुमेन ऑन द अदर हैंड लाइक टू कीप देयर हेयर लॉन्ग, पुरुष जो थे वो तो बाल छोटे भी रखते थे और बालों को थोड़े से बड़े, जो बाल बीच के जो सिर के ऊपर जो बाल होते थे उनको थोड़ा सा बड़ा करके और उनके ऊपर नोट लगाया करते थे। इसी तरह से वुमेन्स जो हैं ऑन अदर हैंड लाइक टू कीप देयर हेयर लॉन्ग, औरतें जो होती थी उनके बाल लंबे होते थे, है ना। ड्रेस्ड देयर हेयर इन वेराइटी ऑफ स्टाइल, और बालों को अलग अलग तरीके से बनाया करती थी, अलग अलग तरीके से बालों को बनाया करती थी, अलग अलग स्टाइल के अंदर उनको बनाया करती थी। दे यूज्ड कॉम्ब, अब देखो कॉम्ब का यूज ये उस समय भी करते थे, आज से इतने हज़ारों साल पहले, मतलब लगभग 2500 साल पहले की बात है, 2500 ईयर्स एगो। दे यूज्ड कॉम्ब एंड हेयर पिन्स टू डेकोरेट देयर हेयर्स। ये कॉम्ब, कंघे को और हेयर पिन का यूज़ करते थे अपने बालों को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। अब देखो ये यहाँ पे, अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ऑर्नामेंट्स। तो ये याद हो गए होंगे आपको कि उनका पहनावा क्या था,
सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि ड्रेस सेंस के अंदर उनकी जो बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वो किसको प्रिपेयर करते थे, कॉटन और वुलन गारमेंट को प्रिपेयर करते थे। आपको एक बात तो ये याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है कि मेन जो होते थे वो धोती और शॉल पहनते थे, और जो औरतें जो थी वो स्कर्ट और रेप्ड ए शॉल अराउंड देयर शोल्डर्स। इसके अलावा इनके जो ड्रेस सेंस के साथ साथ इनके जो है वो हेयर स्टाइल का भी इनको दिया गया है। यानी मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि फिर से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, है ना, इसलिए आपको ये वापस से बता रहा हूँ। अब अगला देखो, हम बात करते हैं इनके ऑर्नामेंट्स। देखो ऑर्नामेंट्स जो हैं वो हमेशा से ही ऐसा रहा है कि आज के टाइम में देख लें या प्राचीन टाइम में देख लें, उससे पहले के टाइम में देखें, तो ऑर्नामेंट्स का तो हमेशा से ये रहा है कि लोगों का ऑर्नामेंट्स के प्रति लगाव होता ही है। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण, गहने, है ना। तो औरतों का इसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन होता है ऑर्नामेंट्स में, पुरुषों का भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं, परंतु औरतों का ज़्यादा रहता है। तो देखो ऑर्नामेंट्स यानी लोगों में उस समय भी इन लोगों का देखो ऑर्नामेंट्स के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा है। मैन एंड वुमेन, रिच एंड पुअर, बोथ वर ऑर्नामेंट। देखो रिच और पुअर, चाहे कोई अमीर था जिसके पास ज़्यादा पैसे वाला था या मतलब, तो वह भी ऑर्नामेंट्स पहनता था, और जो गरीब जो था वो भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, वो अपने अकॉर्डिंग पहन लेते थे। द रिच वोर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ द गोल्ड, सिल्वर और इवोरी। जो रिच पर्सन थे वो कौन कौन से किस तरह के पहनते थे, मेटल में वो गोल्ड, सिल्वर और इवोरी। गोल्ड जो है सोना, सिल्वर चांदी, और इवोरी जो है वो है होता है हाथी दांत। इवोरी जो होता है वो होता है हाथी दांत के बने हुए गहने। ये महंगे होते हैं, इसलिए जो रिच फैमिली जो होती थी उस समय वो ये गोल्ड, सिल्वर और इवोरी के बने हुए पहनती थी। द पुअर वोर शेल, बोन एंड कॉपर। तो पुअर फैमिली जो लोग होते थे वो शेल से, बोन से और कॉपर की से बनी हुई ज्वेलरी है वो पहना करते थे। ऑर्नामेंट्स में क्या क्या चीज़ें थी, एक तो इनके फेमस है इनका नेकलेस, एमुलेट्स एंड फिंगर रिंग। नेकलेस, एमुलेट्स और फिंगर रिंग। नेकलेस तो गले का हार है, एमुलेट जो है वो है ताबीज़। एमुलेट किसको कहते हैं, ताबीज़ को कहते हैं। और फिंगर रिंग, अंगुली में पहनी जाने वाली जो रिंग है वो। द वॉर्न बाय बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों के द्वारा ये सब चीज़ें पहनी जाती थी। इन एडिशन वुमेन ऑल्सो वोर ए बेल्ट फॉर द रिस्ट। इसके अलावा औरतें जो थीं, मतलब औरतों के और पुरुषों के द्वारा जो पहने जाने वाले जो कॉमन ऑर्नामेंट्स थे वो तो नेकलेस, एमुलेट्स एंड द फिंगर रिंग थी। और औरतें जो एडिशनल में जो पहनती थी वो क्या पहनती थी, बेल्ट फॉर द वेस्ट, ईयरिंग्स, नोज रिंग्स, एंकलेट्स, बैंगल्स, नोज स्टड एंड द ब्रासलेट्स। तो आप सब जानते होंगे ये सब चीज़ें, है ना, कि वो क्या क्या चीज़ें पहनती थी। नोज रिंग है, एंकलेट्स है, बैंगल्स, चूड़ियाँ हैं, नोज स्टड है, नाक में पहने जाने वाला है, और ब्रासलेट है। ये सब चीज़ें औरतें एक्स्ट्रा में एडिशनल पहनती थी वो। ठीक है। द वुमेन लव्ड कॉस्मेटिक, वुमेन लव्ड कॉस्मेटिक्स। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड ए मिरर विच इंडिकेट द वुमेन वर फाउंड ऑफ द लुकिंग ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। औरतें जो थी वो कॉस्मेटिक का यूज करती थी। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने पाया किसके बारे में, मिरर के बारे में। इसका मतलब ये पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे उनको मिरर के बारे में पता चल चुका था। कांच, मिरर किसको कहा जाता है, कांच को कहा जाता है ना, तो उसको मिरर के बारे में उनको पता चल चुका था। तो और वो इससे क्या पता चलता है, जब उनको मिरर के बारे में पता चल गया तो इससे पता चलता है कि वो औरतें हैं वो अपने आप को ब्यूटीफुल और चार्मिंग दिखाने के लिए, या मतलब मिरर में देख करके, मतलब मिरर ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वुमेन वर फाउंड ऑफ लुकिंग ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। औरतें
अपने आप को सुंदर और चार्मिंग दिखाना चाहती थी। ये इंडिकेट करता है कौन? मिरर इंडिकेट करता है। तो इससे पता चलता है कि उस समय लोगों को मिरर का पता लग गया था। सोशल लाइफ एंड फैमिली, द पीपल ऑफ द सोशल लाइफ। सोशल लाइफ का मतलब होता है सामाजिक जीवन और उनका परिवार, ठीक है। यहाँ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसके बारे में जो पढ़ चुके हैं उनमें देखो, एक तो रिवर के बारे में पढ़ चुके हैं, सोसाइटी कम्युनिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, फूड के बारे में पढ़ चुके हैं, ड्रेस सेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, ड्रेस के बारे में पढ़ चुके हैं, ऑर्नामेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये देखो ऑर्नामेंट्स में भी ये यहाँ पे देखो ये पिक्चर दी हुई है ना। इस पिक्चर में देखो इनके ईयर रिंग्स हैं, ब्रासलेट है ना, नेकलेस हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई हुई है। इस तरह के उनके गहने हुआ करते थे। अब हम पढ़ रहे हैं सोशल लाइफ एंड फैमिली। उनका परिवार कैसा होता था, उनका सामाजिक जीवन किस तरह का था। द पीपल ऑफ द इंडस वैली हैड स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट्स। स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट्स यहाँ पे एक वर्ड है ना। तो स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट का मतलब होता है कि इंडस वैली के जो लोग जो थे वो यूनिट में रहते थे, ग्रुप में रहते थे, समूह के अंदर रहते थे, जिससे उनका परिवार जो था वो मजबूत होता था, है ना। आपने ये तो पता ही है ना कि संगठन में शक्ति होती है, एकता में ही ताकत होती है, ये तो पढ़ा ही है ना। तो इस तरह से ये लोग इन लोगों को इस चीज़ का बहुत अच्छा नॉलेज था। तो इसलिए क्या करते थे, ये स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट में रहते थे। दीज पीपल प्रिफर्ड इंडोर गेम। अब देखो इंडोर गेम, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ब्रॉन्ज स्टेटस ऑफ द डांसिंग गर्ल। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो ये देखो ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है, सॉरी स्टेटस नहीं है, स्टैचू है ये, है ना। ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है, ये देखो दिखाया हुआ ना इधर पिक्चर में। इसमें ये डांसिंग गर्ल है, इसका स्टैचू मिला है। विच शो, अब ये डांसिंग गर्ल क्या शो करती है, विच शो दैट दे लव सिंगिंग एंड डांसिंग। ये डांसिंग गर्ल है, वो ये शो करती है कि वो गाना गाने में और डांस करने में, नृत्य करने में उनको ज़्यादा, नृत्य से और गाने से, सिंगिंग से उनको ज़्यादा प्रेम था, ठीक है। वो इंडोर गेम भी खेलते थे। चिल्ड्रंस प्लेड विथ ए वेरियस टॉयज मेड ऑफ द क्ले। देखो बच्चों का हमेशा आज भी है और पहले भी था, बच्चों का टॉय से बहुत लगाव होता है ना। तो उस समय ये तो था नहीं, अपने जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, उस समय तो एक ये क्ले और टेरिकोटा जो थे इनके थे। तो इससे क्या बनाते थे, व्हील बनाते थे, कार्ट बना लेते थे, गाड़ियाँ बना लेते थे, पहिए बना लेते थे, डॉल्स बना लेते थे, है ना, एनिमल्स बनाते थे, रेटल्स बनाते थे, है ना। और विशल होती है आपकी, जो विशल जानते हो बजाने वाली, और रेटल्स होते हैं झुंझुना। रेटल क्या होता है, झुंझुना। तो ये गाड़ियाँ, खिलौने, मतलब क्ले और टेरिकोटा से क्या क्या चीज़ें बनाते थे, व्हील्स ये खिलौने बनाते थे, जैसे व्हील्स हो गए, कार्ट हो गए, डॉल्स हो गए, डॉल्स हो गई, एनिमल्स हो गए, रेटल्स हो गए और विशल्स हो गए, ठीक है। ये जो करेक्टरिस्टिक्स का जो टॉपिक है वो आज हम यहीं तक करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें बाकी जो और करेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको शुरू में दिखाई हैं वो अपन सारे करेक्टरिस्टिक्स अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा रिवीजन देख लो कि हमने इस करेक्टरिस्टिक्स में जो चीज़ें याद करने लायक हैं। एक तो देखो रिवर, मोहनजोदारो है वो कौन सी रिवर पे है, इंडस रिवर पे है। हरप्पा है वो कौन सी रिवर पे है, रावी रिवर पे है, ठीक है। इसके अलावा इनकी सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर ये देखो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, रूलर्स, मर्चेंट, ट्रेडर्स और मैनुअल लेबर्स, ये आपको याद रखना है। फूड में इनकी स्टेपल डाइट याद रखनी है, वीट एंड बार्ले। इसके अलावा ये फ्रूट का यूज़ करते थे, मिल्क, मीट, फिश, एजेस इनका यूज़ करते थे। ड्रेस में आपको ये याद रखना है वो किस चीज़ को प्रेफर करते थे, कॉटन और वुलन गारमेंट को ही प्रिपेयर करते थे। पुरुष है वो क्या करते थे, धोती और शॉल पहनते थे। औरतें जो थीं वो क्या करती थी, स्कर्ट और शॉल पहनती थी, ये इनके। इसके अलावा इनके पुरुषों में किसका शौक़ था, दाढ़ी रखने का शौक़ था, और बालों को छोटे बाल छोटे होते थे, परंतु
बीच के एक टॉप के ऊपर, सिर के टॉप के ऊपर वो नोट लगा के रखते थे बालों में, है ना। इसके अलावा औरतें जो थीं वो कंघे और हेयर पिन से अपने बालों को डेकोरेट करती थी। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑर्नामेंट्स के बारे में बात करें तो ऑर्नामेंट रिच फैमिली और पुअर फैमिली दोनों ही करते थे। रिच वाले हैं वो गोल्ड, सिल्वर और इवोरी हाथी दांत के ऑर्नामेंट्स है वो यूज़ करते थे। और ये जो नेकलेस, एमुलेट्स और फिंगर रिंग ये बोथ थे, कॉमन थे। पुरुष और औरतें दोनों, मैन और वुमेन बोथ वोर नेकलेस, एमुलेट्स एंड फिंगर रिंग्स, है ना। मतलब एडिशन ऑफ द वुमेन्स के लिए और क्या क्या चीज़ें थी, ईयर रिंग्स थे, नोज रिंग थी, बैंगल्स, नोज स्टेड, ब्रासलेट वगैरह ये सब चीज़ें थी। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय मिरर के बारे में इन लोगों को पता था, इसकी जानकारी इनको मिल चुकी थी, है ना। सोशल लाइफ के अंदर ये इनकी सबसे आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, दे लिव्ड इन स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट, दे प्ले इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। और स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल ये यहाँ पे मिला है। सिंगिंग एंड डांसिंग इसके बारे में इनको पता था। टॉयज़ के बारे में पता था, तो टॉयज़ के बारे में पता था, सिंगिंग और डांसिंग के बारे में पता था, है ना। और इंडोर गेम्स के बारे में पता था, इन सब चीज़ों के बारे में पता था। तो ये मैंने समराइज़ इस जो आज जो पढ़ा है इसका एक बार वापस आपको मैंने समराइज़ करवा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको मेरी जो बताई हुई बातें हैं वो समझ में आई होंगी, है ना। और मैं अपनी तरफ से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।